तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों, चिकित्सा विभाग राजस्थान तो भर्तियां चिकित्सा विभाग में आ रही हैं। संविदा पे हो चाहे परमानेंट भर्ती हो, सबका प्रोसेस या तो चल रहा है या कंप्लीट हो चुका है आवेदन फॉर्म भरने का। लेकिन दोस्तों, आज के समाचार पत्र में एक जानकारी आई है, उसी पर बात करने वाले हैं कि संविदा भर्ती में लिखित परीक्षा और जो परमानेंट भर्ती है, जो सेकंड ग्रेड की भर्ती है, नर्स ग्रेड सेकंड, फार्मासिस्ट थर्ड ग्रेड का भर्ती है और एएनएम और लैब टेक्नीशियन इनके भी अच्छे ग्रेड पे हैं। उन भर्तियों को कराया जा रहा है यहाँ पर मेरिट प्लस बोनस अंकों के आधार पर। जो कहीं ना कहीं जो फ्रेशर्स विद्यार्थी हैं, जो लाखों रुपए खर्चते हैं अपनी डिग्री डिप्लोमा में, उनके लिए कहीं ना कहीं ये धोखा है कि एक तरफ उन्हें परमानेंट भर्ती बोनस अंकों से, जहाँ वो कहीं पर भी कंपटीशन में नहीं आ पाते हैं, अंकों के खेल में, बोनस अंकों के खेल में वो बहुत पीछे रह जाते हैं, और वहीं दूसरी तरफ संविदा पर जो भर्तियां होती हैं उनमें लिखित परीक्षा ली जा रही है। कहीं ना कहीं दोहरापन, दोगलापन या चिकित्सा विभाग की जो बरसों से चली आ रही जो बोनस की जो परंपरा है, उसको बढ़ाए जाने के चक्कर में लगातार उन फ्रेशर्स का भी बहुत बुरा हो रहा है, जो कहीं ना कहीं नर्सिंग और अन्य कोर्सेज करके सोचते हैं कि मेहनत करके, क्योंकि फ्रेशर होते हैं तो उनका जो पढ़ाई का स्तर है कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होता है, और वो फिर बोनस अंकों के खेल में उलझ जाते हैं और नतीजा मसलन उन्हें भी आगे चल कर के या तो संविदा प्रथा में ज्वाइन करना पड़ता है, अन्यथा फिर अन्य जो तैयारियां हैं वो करनी पड़ती हैं, और कई लोग इस चक्कर में अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठते हैं। तो चिकित्सा विभाग बरसों से लकीर पीटने का काम कर रहा है। आज के दैनिक भास्कर में जानकारी आई है, नियमित पदों पर भर्तियां मेरिट के आधार पर और संविदा कर्मियों की नियुक्तियां लिखित परीक्षा से। इससे प्रदेश के फ्रेशर्स को नुकसान, निश्चित तौर पर नुकसान है, लेकिन जिस तरीके से दोस्तों चीज़ें की जाती हैं, हर गुट के अपने अपने दावे हैं। संविदा जो लोग लगते हैं उनके अपने दावे हैं। वो कहते हैं कि हमने अल्प वेतन में काम किया, ये परेशानियां झेली। उनकी बात उनके स्तर से सही हो सकती है। फ्रेशर्स का अपना गुट है कि भर्तियां हैं जो लिखित परीक्षा से आएँ, क्योंकि वो भी तो पैसा खर्चते हैं, वो भी तो इस राजस्थान के नागरिक हैं। लेकिन सबसे बड़ा गलत इसमें कौन है? वो सरकार है, क्योंकि जब अगर सरकार करेगी तो बदलाव होगा निश्चित तौर पर। लेकिन सरकार को तो क्या है, उन्हें तो मज़ा आता है इस तरीके से करने में। देखिए यहाँ पर दैनिक भास्कर क्या लिख रहा है कि चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर से मेरिट बेसिस पर भर्तियां करने जा रहा है, जिसका सीधा नुकसान प्रदेश के फ्रेशर्स को है। चौंकाने वाली बात यह है कि संविदा के पदों पर लिखित परीक्षा से भर्ती की जा रही है, जबकि नियमित पदों पर की जाने वाली भर्तियां मेरिट के आधार पर की जा रही हैं। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की ओर से 7 जून को जो जयपुर में सम्मेलन हुआ था, उसमें भाई उपेन्द्र यादव के द्वारा ये मांग उठाई गई थी, मेरिट बेसिस भर्ती का विरोध किया गया था। उधर विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि सरकार ने एक बार छूट दिया, जिसके तहत मेरिट बेसिस पर भर्तियां की जा रही। उपेन्द्र यादव का कहना है कि फ्रेशर्स युवाओं की सरकारी नौकरी का सपना दिखाने वाली सरकार पहले से सभी भर्तियां लिखित परीक्षा से मांग करवाने की जा चुकी है। लिखित परीक्षा से कराने पर फर्जीवाड़े पर रोक लगने के साथ युवाओं को मौका मिल सकेगा। घर बैठे पैसे देकर अच्छे फीसदी अंक लाने के मामले भी सामने आ चुके। ये तो देखिए तमाम तरीके की चीज़ें हैं। बोनस अंक की जब भर्ती है, प्रतिशत बेस का जब खेल है, तो खेल फिर मोटे स्तर पर होता है। हालांकि सब लोग इसमें नहीं करते हैं इस तरीके का फर्जीवाड़ा, लेकिन बहुत सारे लोग करते भी हैं फर्जीवाड़ा कि वो परसेंटेज बढ़ा लेते हैं। अब ऐसे ऐसे लोगों को ये चीज़ें हैं कि कोई यहाँ से 12वीं में परसेंटेज अच्छे नहीं बन रहे, किसी अन्य बोर्ड में जा कर के चले गए, वहाँ से डिग्री डिप्लोमा कर लिया। तो ये बहुत सारा जो खेल है खेला जाता रहा है। हालांकि जो लिखित परीक्षा से भर्तियाँ होती हैं उनमें भी यहाँ पर इस तरीके की हैं। पीटीआई भर्ती को देख लीजिए आप, और भर्तियों को देख लीजिए, सब में फर्जीवाड़ा सब में है। चाहे लिखित परीक्षा से हो रही हो, चाहे बोनस अंकों से हो रही है। बोनस अंकों से एक चीज़ ये हो जाती है कि जो फ्रेशर है, नर्सिंग पैरामेडिकल के बच्चे, उनको यहाँ पर नुकसान होता है कि वो कंपटीशन में नहीं आ पाते कहीं पे भी, प्रतिशत के खेल में। अब जिनके बोनस अंक होंगे, चयन तो उन्हीं का होना है। बाकी फ्रेशर्स तो एक तरीके से फॉर्म भर के और एक उम्मीद जो है झूठी रख सकता है कि मेरा नंबर आएगा, इससे ज़्यादा बाकी कुछ नहीं होता। और परीक्षा से ही होनी चाहिए भर्तियाँ, ये बात है। मैं भी कहता हूँ कि परीक्षा से होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे गुट हैं, क्योंकि जिसको जो लाभ दिखता है
जिसको जो स्वार्थ दिखता है, जिसको जो अपना फ्यूचर दिखता है ना, वो उसी तरीके की बातें करेगा। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद भी बहुत सारे लोग हमें भी गाली देने लगेंगे, लेकिन मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ ये मीडिया के बेसिस पर जो खबर आई है वो है, और ये मान के चलिए ये लास्ट प्रतिशत की भर्ती है। ठीक है, ये लास्ट प्रतिशत की भर्ती है। जो भी ये भर्तियां हो रही हैं 5, 7, 8, उसके बाद आप लोग ये मान के चलिए कि प्रतिशत की भर्तियां नहीं होंगी। और आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ ये आप लोगों से कह रहा है ये प्रतिशत की अंतिम भर्ती है, उसके बाद हम पूरी तरीके से विरोध करेंगे। हम आज भी हैं, लेकिन अब जब इतना प्रोसेस हो चुका है ना, तो मुझे नहीं लगता कि युवाओं के साथ कुछ गलत होना चाहिए। लेकिन आगे से ये भर्तियां लिखित से ही होंगी, और लिखित से कराने के लिए इनके लिए संघर्ष भी किया जाएगा। अब फिलहाल जो भर्तियां चल रही हैं उनको आप लोग देख लीजिए, कितने कितने हैं सबको क्या पता है, और कितने क्या पंजीकृत हैं। ठीक है, जीएनएम बीएससी नर्सिंग के 1,95,000, एएनएम के 70,000 रजिस्ट्रेशन, ये सारे के सारे रजिस्ट्रेशन इसमें बता दिए गए हैं, और आप लोग देख सकते हो। दोगलापन तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है कहने में। और बस ये अंतिम भर्तियाँ समझिए आप लोग, उसके बाद लिखित परीक्षा से होंगी। उस वक्त के चाहे जब ये दोबारा कभी भर्ती आएंगे तो उस वक्त के संविदा कर्मी चाहे कुछ भी कर लेंगे, लेकिन ये परीक्षाएं जो भर्तियां हैं लिखित परीक्षा से ही होंगी। तो ये कहानी है, और दैनिक भास्कर ने छापा है इस खबर को, तो आप लोग देख सकते हैं। निश्चित तौर पर देखिए 18,500 या 900 रुपये के लिए, 18,900 रुपये के लिए लिखित परीक्षा देनी पड़ रही है। जहां एक आदमी भर्ती होगा सेकंड ग्रेड नर्स में, ठीक है, उसे 26,500 रुपये मिलेंगे, और 2 साल बाद वो 60-70 हज़ार रुपये लेगा। आज ले रहा लगभग 59-60 हज़ार के आसपास। फिलहाल एक नर्स ग्रेड सेकंड की सैलरी बनती है 59,000 के आसपास। 2 साल बाद उसके लगभग 75 के आसपास आप लोग कर लीजिए। अब 75,000 रुपये तो वो ऐसे ही लग रहा है बगैर कुछ किए। और एक 18,000 जिसको लेंगे, जिसमें उसका एनपीएस भी काट देगा 10%, 16-17 हज़ार के आसपास है, वो यहाँ पर लिखित परीक्षा देनी पड़ रही है। तो दोगलापन तो है, दोहरापन तो है, इसमें कोई राय नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।